गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का एकलव्य एकेडमी में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहला प्रश्न लेते हैं और उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है x² प्लस 4x और प्लस का 4। इसका हमें बच्चों फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे इसका फैक्टराइजेशन? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये x² है ना, इस x² का कोएफिशिएंट देखते हैं, गुणांक कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये x² में किससे गुणा किया गया है? तो 1 से गुणा किया गया। किससे गुणा किया गया बच्चों? 1 से। यानी कि इस स्क्वायर में, x² में किससे गुणा किया गया है? तो 1 से गुणा किया गया। आप 1 एक साइड में पहले लिख लेंगे बाहर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह है बच्चों? मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कितनी वैल्यू दी गई है? 4। तो यहाँ पर जो 4 है तो 4 लिख देंगे, 5 रहेगा तो 5 जो रहेगा आप उसको क्या कर देंगे? लिख देंगे। यानी कि हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब 1 का यदि 4 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा कितना होता है? 4। यहां तक आपको बात समझ में आई? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, x² का कोएफिशिएंट लिया, यानी कि मैंने x² का गुणांक लिया, यानी कि x² में किससे गुणा किया गया मैंने उसको लिया। तो x² का किससे गुणा किया गया? 1 से, तो मैंने 1 ले लिया। और लास्ट में यहाँ पर c देखिए, जैसे कि ये होता है हमारा इसके रूप में ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तो x² कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? a, यानी कि x² कोएफिशिएंट यहाँ पर किससे गुणा किया गया है? 1 से गुणा किया गया, तो हम 1 लिखे। यहाँ पर वैल्यू c बच्चों, तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? यहाँ पे क्या ले लिया? 4 ले लिया। और जब 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे कि इस 4 का जो फैक्टर पॉसिबल है वो लिखेंगे। जो फैक्टर इस 4 का पॉसिबल है वो क्या करेंगे बच्चों? हम लोग लिखेंगे। तो देखिए 2 2 जा 4, एक ये फैक्टर हो सकता है 4 का। एक 4 का फैक्टर 1 into 4 हो सकता है, यानी कि 4 1 जा 4। ये 2 फैक्टर हो सकते हैं। 4 के कितने फैक्टर बन सकते हैं? 2 फैक्टर बन सकते हैं बच्चों। 2 2 जा 4, ये भी फैक्टर बन सकता है, सही है। ये भी 1 4 जा 4, ये 4 1 जा 4, ये भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोगों को इसमें से कौन सा लेना है, ये वाला ले कि ये वाला ले? क्योंकि हमको जो ये बीच वाला टर्म है बच्चों, इस बीच वाले टर्म को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। कितने टुकड़ों में? 2 टुकड़ों में तोड़ना है। तो कैसे लिखेंगे इस बीच वाले टर्म को? यही चीजें हमको सीखनी है। अगर ये चीजें आप सीख गए तो आप किसी भी संख्या का या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन आसानी से कर लेंगे। तो आइए इस चीज को समझते हैं कि अब इसको हम लोग इसको 2 पदों में कैसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो 2 पदों में कैसे लिखेंगे? जो हम लोग ये 4 का फैक्टर किए हैं, जो 4 का फैक्टर किए हैं, तो 2 into 2 आया है। यानी कि 2 और प्लस 2 करते हैं तो कितना हो रहा है बच्चों? 4 हो रहा है। और 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। यह बात यहाँ जरा ध्यान समझिएगा। जोड़ने और घटाने पर क्या करने बच्चों? जोड़ने या घटाने पर जो फैक्टर किया गया है उसको जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। कौन सा पद आना चाहिए? बीच वाला पद। जैसे 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या है? 4 हो गया। और गुणा करने पर वो फैक्टर जो है वो आना चाहिए। तो अब 2 का 2 गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। उसी तरह तो अब ये वाला क्या है बच्चों? सही है। अच्छा, इसमें भी ध्यान डाल लीजिए ना, इसमें भी ध्यान डाल लीजिए। 1 और जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या यहाँ 5 दिया गया है? नहीं, 5 दिया गया है। तो ये क्या हो गया? हमारा पहले ही गलत हो गया, ठीक है बच्चों। और 4 में से घटा भी देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ तो 3 भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया बच्चों। बात समझ में आ गई? तो हमारा फैक्टर कौन सही हो गया? ये वाला फैक्टर हमारा सही हो गया, ये वाला। जब इसको लिखें कैसे? अब ये 2 है, अब यहाँ किसके रूप में है बच्चों? x के रूप में है ना। तो 2 क्या लगा देंगे? x लगा देंगे। 2x अब प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा? तो 4x हो जाएगा। आ गया बात समझ में? समझ में आ गया? तो आगे देखिए, अब x का हम लोग यहाँ लिख देंगे x²।
अब 4x कैसे लिखना है हमको 2x प्लस 2x, यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 2x और प्लस 4 का 4। यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं कि ये इधर रहेगा। ठीक है बच्चों। हाँ अब क्या करेंगे देखिए, अब इस 4x को हमने दो पदों में लिख दिया है। ठीक है, अब बारी आती है कॉमन लेने की। ठीक है, यानी कॉमन किस संख्या को लेते हैं, तो उस संख्या कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो, यानी कि जो सब में हो उसी को कॉमन लेते हैं। तो अब देखिए बच्चों, एक यहाँ से ये हो गया और एक यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स है। तो जो कॉम वाला टर्म होता है ना, जो कॉम वाला होता है उसी कॉमन लेते हैं, ज्यादा वाले को नहीं लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर अगर मान ले लेंगे कॉमन, तो इसमें से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, और इसमें तो एक्स स्क्वायर नहीं ना है, तो इसको नहीं ले सकते। जो कॉम वाला है उसी को लेंगे। तो कॉम कौन है, एक्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे। तो अब यहाँ सब क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब हमने x कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर 2 को x है, तो एगो निकल गया, तो को बच गया, एगो बच गया, तो यहाँ पर एगो x लिख देंगे। और ये प्लस का प्लस, और यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, 2 बच गया, और ये भी प्लस का क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखेंगे यहाँ पर 2x है और यहाँ पर क्या है, 4 है। तो x तो इसमें है पर इसमें नहीं है, पर यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर 4 है। तो 2 के टेबल पे 4 आता है नहीं आता है, आता है ना, 2 कम 2 2 दूनी के 4, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया x, और 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है बच्चों, 2 बार में। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका सवाल तभी सही होगा जब ये दोनों मैच करेगा। जब ये मैच नहीं करेगा ना, तो सवाल आपका सही नहीं है। समझ लीजिए कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। ये प्लस ये है तो ये भी प्लस होना चाहिए, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तभी आपका सवाल सही है। नहीं तो सवाल क्या माना जाएगा बच्चों, गलत माना जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब इसमें क्या लिख देंगे, x प्लस 2 का x प्लस 2, ये दोनों मिलकर के। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये x है तो ये x हो गया, और ये 2 है तो ये भी 2 हो गया। अब x प्लस 2 कितनी बार हो गया, एक बार और एक बार, 2 बार हो गया। अब यहाँ आप लिख देंगे x प्लस 2 का होल का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं बच्चों, आया समझ में? तो आप लोग और क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, तो आप लोग काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तीसरा क्वेश्चन को बता दूं, क्योंकि इसमें माइनस है, तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे सोचेंगे सर यहाँ माइनस है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। ठीक ना, हाँ मिटाने वाला मेरा गमछा ही है, गमछा से मिटा देते हैं। आप लोग ये कुछ भी है जिससे कहेंगे उससे मिटा देंगे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर माइनस आ गया है, ठीक ना, तो माइनस से डरिएगा मत, डरना मना है, इजा डरना नहीं है। तो बराबर में हो जाएगा 0। तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0। तो अब बच्चों देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक, यानी कि x स्क्वायर में गुणा किया गया, किससे गुणा किया गया, 1 से ना। तब यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। गुणा c का मान कितना है, 25 है, यहाँ क्या लिख देंगे 25। अब 25 में 1 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 से क्या करना है बच्चों, फैक्टर करना है। ठीक ना, तो अब देखिए 5 5 जा 25, 5 5 25 हो जाएगा। और एक और 25 का फैक्टर हो सकता है 1 गुणे 25। ठीक, तो अब पहले देखिए कौन सा फैक्टर हमारा ये मैच कर रहा है, क्योंकि जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला टर्म आना चाहिए, और उसका गुणा करने पर वो वाला टर्म आना चाहिए, यानी कि वो फैक्टर वाला जो जिसको फैक्टर कर रहे हैं वो संख्या आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए 25 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। 5 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, और यहाँ पे कितना है, 10 है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों आपको ये कि 5x प्लस 5x बराबर 10x, ये तो हो तो गया, पर यहाँ माइनस तो नहीं ना है, यहाँ माइनस तो नहीं ना है, इन दोनों में प्लस प्लस है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो अगर आप 5x प्लस 5x कर देते हैं ना, तो ये सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन भी मैटर करता है।
अगर माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस होगा। तो एगो नियम है बच्चों, यदि एक से ज्यादा माइनस हो, किसी भी इक्वेशन में क्या हो, एक से ज्यादा माइनस हो तो इस इक्वेशन को जोड़ते हैं और माइनस का साइन लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझाना चाहें तो यही वाले इसमें माइनस 5x और माइनस 5x हो, तो अब इसमें क्या है, माइनस से ज्यादा वाले एक से, ये भी माइनस 5x है, ये भी माइनस 5x है, तो माइनस 5x और माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। तो अब ये देखिए बच्चों, 5 और 5 जोड़ने पर माइनस 10 भी आ जा रहा है और गुणा करने पर ये वाला जो टर्म हमारा है ये भी आ जा रहा है, यानी कि अब ये क्या है, हमारा सही है। तो अब बीच वाले टर्म को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इतना हम इसको लिख देंगे। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 5x और ये प्लस का 25 बराबर 0। अब बात आई कि किसकी बच्चों, कॉमन लेने की। तो अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, बोला मैंने कॉमन वाले को लेंगे, ये हो जाएगा x और माइनस का 5। यहाँ बच्चों देखिए माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक ना, और जब ब्रैकेट लगता है या हटता है तो साइन बच्चों ध्यान देखिएगा, साइन चेंज हो जाता है, जब लगेगा भी तो भी चेंज होगा और हटेगा तो भी चेंज होगा। तो अब यहाँ देखिए लग गया, तो अब यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इसमें से क्या कॉमन लेना है, 5x है, तो x तो इसमें है पर इसमें नहीं है, तो 5 × 25, 5 कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया 5, ठीक है। अब हमने यहाँ पर हमने 5 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा बच्चों, x बचा और यहाँ क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। तो और ये माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ये x -5 दोनों सेम है, तो x - 5 ये भी क्या है, x - 5, तो x - 5 दोनों दो बार है, कितनी बार, 2 बार, इसको लिख देंगे पावर लगा के x - 5 की पावर 2, सही है, ये आपका हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और ये जो दोनों सवाल है आप इन दोनों सवाल को इसको और इसको कीजिएगा, और नहीं आएगा सवाल तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।